हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मेरा नाम है दीपांशु और मैं पिछले 7 सालों से इटली में रह रहा हूँ। मैंने अपना मास्टर्स भी यहीं से किया है। ये वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी सुना है कि इटली में फ्री एजुकेशन होता है, यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी इन इटली एंड वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन जस्ट सिंगल वीडियो। सो दिस इज दैट वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट स्टडिंग इन इटली। शुरुआत की बात करें तो देखो यार, यहाँ पर क्यों आना चाहिए उसके लिए तो देर आर 50+ बेनिफिट्स, बट कुछ 5 बताता हूँ जो मुझे भी इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहला तो यहाँ पर दिस नो ट्यूशन फीस, वेरी लो ट्यूशन फीस अगर है भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो। दूसरा, यू गेट स्कॉलरशिप ऑफ 8 लाख रुपीज़ पर ईयर, बिग अमाउंट। तीसरा, यहाँ पर एक वीज़ा के थ्रू आप 29 शेंजन कंट्रीज घूम सकते हैं, जिसमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है। तो एक वीज़ा के थ्रू ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाती है। पीआर मिलना सबसे आसान है, 5 साल के अंदर आप पीआर ले सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कोई और कंट्री मैच ही नहीं कर सकती इसको। 1 साल के अंदर आप जो पैसा लगाओगे वो आराम से रिकवर कर सकते हो। मैं क्यों आया था? सिर्फ एक ही रीज़न था, फ्री एजुकेशन। जानेंगे इसके बाद में भी आगे हम, ये रीज़न था। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हर एक यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे और हर एक फील्ड में मिल जाएंगे, वेदर इट बी इंजीनियरिंग, बिजनेस, फाइनेंस, फैशन कह लो, इंटीरियर कह लो, आर्किटेक्चर कह लो, इवन लॉ में भी आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। 50+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी। पॉलिटेक्निक दी मिलानो, सेपिएंजा यूनिवर्सिटी रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो आईआईटी के कंपैरिजन में यहाँ पर है एंड क्यूएस रैंकिंग में इनकी काफ़ी टॉप पर आती है। और सबसे बेस्ट बात इन यूनिवर्सिटीज़ की कि इनमें एंट्री लेना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके 70+ है तो आप एलिजिबल इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहते हैं तो देयर इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट कॉल्ड universitali.it वेबसाइट, यहाँ की गवर्नमेंटल वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश डॉट कोर्स और इंग्लिश डॉट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं, इनके एडमिशन कॉल्स पढ़ सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं एंड देन उसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो सबसे बेहतरीन तरीके से। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल की, तो मैंने भी यहाँ से एमएससी जो किया है वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो, और मैंने भी ऐसी ही शॉर्टलिस्टिंग की थी जो आप करने वाले हो। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल डिसाइडिंग एनी कंट्री, तो यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में देखो यार, ट्यूशन फीस देखने को नहीं मिलेगी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर ज़्यादा, बट एक एवरेज रेंज बता देता हूँ जो कि 0 to 3,000 यूरोस पर ईयर होने वाली, मतलब 0 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये साल से पर ईयर की। बट इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली इनकम एंड यूनिवर्सिटी के रूल्स। फैमिली इनकम आपकी कम होती है तो उस केस में क्या होता है, ट्यूशन फीस कंप्लीटली विव ऑफ हो जाती है, और 70 to 80% ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस विव ऑफ हो जाती है। सिर्फ 20-30% में कुछ में पे करना पड़ सकता है, वो भी श्योर नहीं होता, अगर वो फैमिली इनकम कम होगी तो वो भी मैनेज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट फ्री इस तरीके से यहाँ पर ये ट्यूशन फीस हो जाती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरा, यहाँ पर अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे कि नाबा हो गया, डोमस हो गया, आईडी हो गया, बोकुनी हो गया, रोम बिजनेस स्कूल, तो इनमें क्या होगा कि आपको जो है ना, ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है 10,000 यूरोज से और एंड होती है 20,000 यूरोज या 25,000 यूरोज पर ईयर। बट यहाँ पर एक डिफरेंस ये आता है ना कि अगर देखो आप बहुत स्पेसिफिक हो अपने कोर्स को लेकर, जैसे कि फैशन डिज़ाइन है, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन है, तो आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन कोर्सेज को लेकर स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है और ऐसे कोर्सेज आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम मिलते हैं। देन इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट दिस मच। और अगर हाँ फंड्स का इशू है तो बिना इधर उधर देखे आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑप्ट करनी है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पर एज यू ऑल नो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी, मतलब कम इनकम होगी आपकी फैमिली की तो आपको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलती है। इसमें आपको जो है 8,000 यूरोज पर ईयर तक का अमाउंट मिलता है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, वेदर बीट अकोमोडेशन, कैंटीन सर्विसेज, फूड केयर, मतलब सब कुछ A to Z। इवन यू गेट एन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में टू स्पेंड। अच्छा, ये स्कॉलरशिप का क्या सिनेरियो रहता है, तो यहाँ पर इटली में क्या होता है दोस्तों, 20 रीजन्स है, हर एक रीजन में कुछ दो तीन या 4-5 यूनिवर्सिटीज आती है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में आती है। रीजन के कुछ नेम्स बता देता हूँ, जैसे लाजियो रीजन हो गया, डीएसी हो गया, ईडीसी हो गया, इरसू हो गया, इर्गो हो गया, बहुत सारे पाए। तो इन ऐसे नाम के रीजन होंगे और उनकी स्कॉलरशिप्स एप्लीकेबल होती है। स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है। पहली, आपकी फैमिली इनकम 27,000 यूरोज से कम होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास एक एडमिशन लेटर होना चाहिए किसी भी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी से।
दैट्स इट। और इसके बेसिस पर आप स्कॉलरशिप से, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप से अपना एजुकेशन फ्री में कर सकते हो। मेरे केस में आई स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो, तो मेरी स्कॉलरशिप थी लाजियो स्कॉलरशिप, जिसमें मुझे 5200 यूरो पर ईयर मिले थे, क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना था, अब तो बहुत बढ़ा दिया 8000 यूरो। कभी कभार जेलस फील करता हूँ कि मुझे 5 ही मिले, यहाँ पर अब 8-8 हज़ार यूरो मिल रहा है। और ये अमाउंट जो है आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, मुझे ही मिला था। पहली इंस्टॉलमेंट मेरी दिसंबर में आई थी और दूसरी इंस्टॉलमेंट मेरी अगस्त के बाद में आई थी। गॉट इट। इस तरीके से फ्री एजुकेशन हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस की, तो लिविंग एक्सपेंसेस इन जनरल इटली में देखें तो देखो, रोम और मिलान को हटा दो, ये दोनों कंट्री सॉरी क्या सिटीज़ में बहुत एक्सपेंसिव है। पहले मैं एक एवरेज बता देता हूँ आपको। एवरेज 500 to 700 यूरोस पर मंथ का एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ेगा। रोम मिलान टॉप पर आएंगे, एक्सपेंसिव है, क्योंकि मॉडरेट में कह लोगे आप तो बोलोनिया ले लो, आप सियाना ले सकते हो, आप पाडुआ ले सकते हो, आप थोड़ा बहुत फ्लोरेंस ले सकते हो, ये मॉडरेट वाली हो गई। नीचे जाओगे जैसे सदर्न पार्ट में, तो सदर्न पार्ट में काफ़ी कम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि मेसीना, पलेर्मो, कटानिया, ऐसी सिटीज़ में जाओगे तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस और कम होगा। बट फिर भी मैं बताऊँ, अगर मेरे एक्सपेंसेस यहाँ पर इटली के अंदर, मैं रूम में रह रहा हूँ, सिंगल रूम है, 400 यूरोज़ मेरा रेंट है, 150 यूरोज़ में पे करता हूँ फॉर द ग्रॉसरीज, एंड एक्स्ट्रा भी मान लोगे यूटिलिटीज़ के, तो मेरे ख्याल से 600 यूरोज़ में मेरा कंप्लीट लिविंग एक्सपेंसेस होता है फॉर 1 मंथ। नाउ कमिंग टू द पार्ट टाइम जॉब्स, तो यू आर लीगली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक। ये सभी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स कॉमनली यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में करते हैं, सुपर मार्केट्स में करते हैं, कुछ वेयर हाउस में करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर में भी करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स कहीं पर जॉब करते हैं तो वो होती है डिलीवरी जॉब्स। मैंने भी खुद ने भी डिलीवरी जॉब में काम किया हुआ है। और कई बार क्या होता है, कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में भी कुछ जॉब्स निकलती है, वैकेंसी निकलती है जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने डिलीवरी जॉब में भी किया हुआ है पहले, और एक टेक अवे रेस्टोरेंट में भी किया हुआ है। अर्निंग की बात करें तो देखो यार, डिपेंड करता है वो भी कि आप कौन से प्लेस पर हो, क्योंकि सदर्न या छोटे टाउन में होंगे तो वहाँ पर अर्निंग कम होगी, बट फिर भी किसी भी टाउन में हो, मिनिमम 500 यूरोज़ तो कमा लोगे। मेरे टाइम पर मैं 700-800 यूरो तो आराम से कमा लेता था, उसमें भी छुट्टियाँ काफ़ी रहती थी उसके बाद भी, तो इतना तो बेसिक बनता ही बनता है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं पूरा टाइमलाइन की। इसके ऊपर हालांकि मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, बट एक और बार बता देता हूँ। तो देखो, सितंबर टू दिसंबर इज़ द टाइम ऑफ रिसर्च फेज। आप मेरे वीडियोस देखोगे, आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करोगे, रिक्वायरमेंट्स पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे। फिर उसके बाद दिसंबर टू मार्च इज़ द टाइम पीक एप्लीकेशन फेज होता है, जब मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज एडमिशन अपने ओपन रखती है और उस टाइम पर आपको एप्लीकेशन करनी होती है। देन फिर मार्च टू जून इज़ द टाइमलाइन जब आपके ऑफर लेटर्स जो है ना आने लग जाते हैं। देन इसी टाइम पीरियड में आपको जो है अप्रैल टू जुलाई में आपको प्री इनरोलमेंट करना है ऑन universitali.it वेबसाइट। ये एक ऐसी स्टेप होती है जिससे कि यूनिवर्सिटी और कॉन्सुलेट को पता चल जाता है कि आप फाइनली इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ वीज़ा इस कॉन्सुलेट में अप्लाई करने जा रहे हो। जब ये आप करते हो ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है प्री इनरोलमेंट की, तो वहाँ से एक समरी जनरेट होती है, और ये समरी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। अच्छा, फिर जून टू सेप्टेम्बर इज द टाइम जब आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करोगे। ये टाइम पीरियड बहुत याद रखना है, क्योंकि हर एक रीजन का पोर्टल अलग टाइम पर ओपन होता है, बट जनरली अगर मैं पूरा टाइम पीरियड की बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में ओपन हो जाता है। और यही टाइम पीरियड है, जून टू अक्टूबर तक में आपको जो है वीज़ा के लिए भी एप्लीकेशन करनी है। यही टाइम पीरियड के अंदर जब स्कॉलरशिप चल रही होगी, साइमल्टेनियसली आपको वीज़ा की प्रोसेस भी चल रही होगी। एंड देन इसके बाद तो फिर क्या है, वीज़ा लगने के बाद तो आपका आफ्टर अराइवल फेज चालू हो जाता है। तो इस तरीके से ये टाइम पीरियड है जो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आपकी प्लानिंग प्रॉपरली हो जाए। जैसे मेरा केस लेंगे तो मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था जनवरी में, मेरा ऑफर लेटर आया था करीबन मार्च या अप्रैल के आसपास आ गया था। अगर हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडमिशन के लिए यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं, और इसमें पासपोर्ट हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, CV हो गया आपका, और अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो देखो, इंग्लिश सर्टिफिकेट में आपको आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हो, बहुत 10 to 20% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। बाकी 80% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में IELTS की रिक्वायरमेंट होने वाली है। SOPs चाहिए रहेंगे, मोटिवेशन लेटर कि आप इस यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन होता है। इसके ड्राफ्टिंग या इसके सैंपल्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे। साथ में इसके आपको LOR चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आपके टीचर से या फिर आपके कलीग से जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो। मेरी बात करूँ तो देखो, मैंने उस समय पर विदाउट IELTS अप्लाई किया था फॉर्चुनेटली, और मेरे केस में क्या था कि मेरी डिग्री चल रही थी, आई वॉज परस्यूइंग स्टूडेंट बैक देन, तो मैंने है ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर आप उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, उसके बेस पर अप्लाई किया था। इस तरीके से मेरी एप्लीकेशन
हुई थी। और जैसे ही मेरा जो है डिग्री आ गया था उसके बाद फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, वीज़ा की बात आ रही है तो भैया वीज़ा का भी समझ लेते हैं। इंडिया के अंदर देर आर 3 एम्बेसीज, सॉरी 3 कॉन्सुलेट्स एंड 1 एम्बेसी। दिल्ली में है एम्बेसी और बाकी कॉन्सुलेट्स आपकी मुंबई में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है। लेकिन आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, आपको वीज़ा अप्लाई करना है थ्रू VFS ग्लोबल, एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू वीज़ा एप्लीकेशंस फैसिलिटेट होती है। इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स गैदर करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्रूफ, जो कि आपको दिखाना होगा मिनिमम 7,000 यूरोस का। 7,000 यूरो मतलब 7 लाख रुपए का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वीज़ा ऑफिसर्स को श्योरिटी हो जाए कि आपके पास इतना फंड्स है टू सर्वाइव हियर इन इटली। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस जनरली जो है मेरे ख्याल से 2 वीक्स टू 8 वीक्स तक का टाइम ले सकता है। 15 डेज टू 2 मंथ्स के आसपास में कहीं ना कहीं वीज़ा का आपका रिस्पॉन्स आता है। मैंने अप्लाई किया था सितंबर में, मेरा रिस्पॉन्स आ गया था अक्टूबर में, तो 40 डेज लगे थे मुझे, कुछ करीबन अप्रॉक्सीमेटली इतना मेरा वीज़ा आने में। और जैसे वीज़ा आ जाता है उसके बाद तो क्या है, ज़िंदगी फिर तो आसान है, खुशनुमा है। यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आने के बाद अपने स्ट्रगल्स अलग चालू होते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप रजिस्टर करते हो यूनिवर्सिटी में, आप यहाँ का रेसिडेंस परमिट अप्लाई करते हो। यहाँ पर आप कोडिचे फिस्काल एक आधार कार्ड है वो ओपन करवाते हो, अपना ओपन करवाते हो, एंड देन फिर यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। यहाँ पर आने के बाद भी शुरू के 2 महीने काफ़ी मशक्कत होती है। देन यू स्टार्ट योर क्लासेस एंड देन लीड ए स्टूडेंट लाइफ। फिर एग्जाम्स के लिए अपेयर करोगे, देन उसके बाद पार्ट टाइम जॉब सर्च करोगे। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। और आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी सिंगल थिंग जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं खुद भी यहाँ पर अक्टूबर 27 को आया था। क्लासेस जनरली यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। तो यही था दोस्तों कंप्लीट वीडियो, और जिसमें सब कुछ मैंने शेयर तो कर दिया, बट अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड चीज़ें हो, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेस का डिटेल्ड वीडियो, स्कॉलरशिप प्रोसेस का डिटेल्ड वीडियो, वीज़ा प्रोसेस का डिटेल्ड वीडियो, तो फिर उसके लिए आपको करना पड़ेगा लाइक और कमेंट। और अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम से आपको हेल्प लेना है एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीज़ा के लिए, तो वी हैव एन एक्सपीरियंस टीम वर्किंग फ्रॉम पास्ट 6 ईयर्स ओनली फॉर इटली स्टूडेंट वीज़ा। नंबर्स ये रहे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, इनसे कनेक्ट करिए और अपनी प्रोसेस स्मूथली करवा सकते हो, और आप फिर आकर हम साथ में इंटरव्यू करेंगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।